यहाँ पे अगेन आपको ये मानना पड़ेगा हिंदुस्तान का कैरेक्टर वाज अमेजिंग, और यहाँ पे इन्होंने वापस गेम में आया तो देन अगेन वो नीड टू सी द कैरेक्टर ऑफ द टेल अंडर्स विच इज अश्विन। वो अंदर आया, उसने टेबल टर्न कर दिया यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया। और अब इन दोनों को म्यूजिक फेस करना था। यहाँ पे पता चलता है यार क्रिकेटर्स का, यहाँ पे पता चलता है लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्कों के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पे पता चलता है लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे मैच जाने नहीं देना। आप देखें कि राहुल आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनके, ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने, वो माजी में भी जहाँ कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग एंड टफ हैं इतने कि वो बड़ा अच्छा। जायसवाल जो है वो 56 बना सके, उनकी ठीक है, मतलब अच्छी थी, हाफ सेंचुरी कम से कम हो गई थी, रन ऑन बोर्ड हो गए थे, मगर फिर भी वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत स्पेशली जो है वो भी कहीं ना कहीं 39 रन बना सके, बहुत ज़्यादा रन ऑन बोर्ड ना कर सके। उसके बाद जो है वो गेम पकड़ी है अश्विन ने और जडेजा ने। उन्होंने जनाब ऐसा पकड़ा है गेम को, वो कहते हैं ना वो टग ऑफ वॉर, जहाँ पर मतलब एक ही प्लेयर जो है ना, एक ही बंदा जो है बीच में वो एक स्ट्रेटेजी पकड़ता है और उसके बाद सारी टीम जो है वो अपनी तरफ रस्सी खींच लेती है। वो हाल इस वक्त जो है वो इंडिया की जानिब से हुआ है। अश्विन जैसे कैरेक्टर्स जो है वो टीम के अंदर होने चाहिए। इस तरह के शानदार किस्म के कैरेक्टर्स जब टीम के अंदर होते हैं तो टीम को नीचे से उठा लेते हैं। क्यों बात कर रहे हैं अश्विन की कि यार अश्विन ऐसा कैरेक्टर है, शोएब अख्तर हो गए, इंजमाम ने बड़ा इनको क्रेडिट दिया है, वकार यूनुस की मैं बात देख रहा था, वो उन्होंने बड़ा इनको हाईली रेट किया अश्विन को कि यार यही क्यों बंदा है कि हर जब भी इंडिया मुश्किल सिचुएशन में होता है यही क्यों सामने खड़ा हुआ होता है, वो मूवी की तरह कि यार ऐसी मुश्किल सिचुएशन में मैं क्यों आ जाता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने उन कंडीशन में डिलीवर किया है। अब शोएब ने क्या बात की थी, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में भी ऐसे क्रिकेटर्स की जरूरत है कि जब अगर हमें भी टेस्ट में ऐसी जरूरत है कि यार नीचे से आके कोई कहेगा यार मैं कर सकता हूं, मैं करके दूंगा। अश्विन और जडेजा ने इस पूरी इनिंग्स के अंदर, अश्विन और जडेजा ने जिस तरीके से मैं समझता हूँ गेम को चेंज किया ना, ये बड़े शानदार किस्म का तरीका था। अश्विन ने आके अटैकिंग क्रिकेट खेली, जडेजा उसका साथ दे रहे हैं। सीरीज का मजा, बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन अन्ना, और साथ में एक और लोकल बॉय रविंद्र जडेजा ने। दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। जो काम करना था विराट कोहली ने, जो काम करना था गिल ने, जो काम करना था रोहित शर्मा ने, जो काम करना था ऋषभ पंत ने, वो काम दोनों ऑलराउंडर किसने किया? अच्छा, रविचंद्रन अश्विन ने सारा प्रेशर उतार दिया। करते हुए ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। 5 के रन रेट से रन भी आए हैं, और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वाज डोमिनेटिंग, ही वाज टू गुड। और वेल डन टीम इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू एंड गो फॉर इट एंड मेक श्योर दैट यू नेल दिस टेस्ट मैच। फैंटा इज ऑन फ्रॉम इंडिया। मजा आ गया। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। कमाल कर दिया भाई रविचंद्रन अश्विन एज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया फॉर सिंस लॉन्ग। बड़ा आसमान पे था जी बंगाली टाइगर। तो इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये वर्ल्ड क्लास हैं और बाकी सारे इनके सामने खाली गिलास हैं। But what a gutsy innings, what a gutsy partnership. This is what experience is all about. 195 रन की पार्टनरशिप 227 बॉलों में, और जिस पेस के ऊपर ये पार्टनरशिप आई है, अब सारे लोग बोल रहे कंडीशंस ईज आउट हो गई, फ्लैट आउट हो गई, ये हो गई। यार अब इस तरह भी कुछ नहीं होता है। बांग्लादेश की सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। जो उन्होंने अच्छा किया था, इंडिया आर वर्ल्ड्स नंबर 1 टीम। इंडिया की जो इतनी शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस है, इतने अरसे से जो अपने घर में वो डोमिनेट कर रहे हैं खास करके, और 17 सीरीज वो बगैर कोई सीरीज हारे उन्होंने कमाल जो किया हुआ है, तो उसमें ये जो 2 बंदे हैं अश्विन और जडेजा, इनका बहुत ही अहम रोल है। इससे ज्यादा बेहतर क्या टीम को जरूरत होगी जब उसका 100 आया। आज इनिंग खेली है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतना डोमिनेट करते हुए ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। 5 के रन रेट से रन भी आए हैं, और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वाज डोमिनेटिंग, ही वाज टू गुड। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े एज लग रहे हैं, कोई गेंद इधर जा रही है, कोई गेंद उधर जा रही है, ना भाई ना। निकल के छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या,
मेहदी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजन ये भी है। विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेट है अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज, और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन, अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017-18 के बाद से उसने वो 2-3 साल तो 50 प्लस की एवरेज से रन किए थे, 50 प्लस की एवरेज से नंबर 7 का आगे बैट्समैन रन करके जा रहा है, और अभी भी वो जो कंट्रीब्यूट करता है विद द बॉल, विद द बैट, ही इज अमेजिंग। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ये लाजवाब हैं। और बांग्लादेश के पास भी है शकीब और मेहदी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर टॉप के जो दोनों हैं वो दोनों हैं इंडिया में। लेकिन ये दोनों जो टीम इंडिया को आकर बैलेंस देते हैं वो इतना बाकमाल है कि डाउन एंड आउट बांग्लादेश देवल ऑल ओवर इंडिया जब 6ठी विकेट गिरी है 144 पे 6, तो इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये वर्ल्ड क्लास हैं और बाकी सारे इनके सामने खाली गिलास हैं। तो दे आर अमेजिंग, मजा आया इस तरीके से डोमिनेटिंग किस्म की क्रिकेट देखते हुए। बांग्लादेश की सारी उम्मीदों में पानी फिर गया, जो उन्होंने अच्छा किया था पानी फिर गया। ना सिर्फ इंडिया की जो कश्ती मझधार में फंसी हुई थी उसको उस डिफिकल्ट पोजीशन से निकाला, बल्कि आप समझेंगे साहिल के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। वाह सर वाह, समझ तो गए होंगे। यकीनन जो है वो अश्विन के 100 के लिए, भाई ने जडेजा के 85 के लिए, और पाइजन फ्रॉम नोवेयर क्या? 144 से शुरू हुए हैं दोस्त, ठीक है। कहां तक पहुंचा दिया? 300। जो अश्विन ने 100 किया वाह, है, जो वाह, वाह, पार्टनरशिप वाह। लगी है, वो आपको पता है किस रन रेट पर लगी है? भाईजान ये तो असल चीज तो रन रेट है मोहसिन भाई। ये तो तकरीबन रन बॉल के साथ रन से बॉल गई खेल है। रहे हैं। 111 बॉलों पे अभी तक 83 कर चुके हैं जडेजा, वाह, और वाह। 109 बॉलों पे 101 पे खेल वाह, रहे वाह, हैं वाह। अश्विन। ओहो, और तो दे हैव बैटेड आउट बांग्लादेश इन दिस सेशन। मैच नहीं, सेशन में तो बिल्कुल ही फारक कर दिया ना। आप ये देखें, जो काम करना था विराट कोहली ने, जो काम करना था गिल ने, जो काम करना था रोहित शर्मा ने, जो काम करना था ऋषभ पंत ने, वो जो आपके काम करना था केएल राहुल ने, ऑलराउंडर्स ने वो काम दोनों ऑलराउंडर किसने किया? अच्छा रविचंद्रन अश्विन ने सारा प्रेशर उतार दिया। शहनशाह अफरीदी कहते हैं मैं पूरा ऑलराउंडर हूँ, वो और बात है 14 बालों पे अंडा बनाते हैं चैंपियंस कप में। ये तो कमाल कर दिया भाई। रविचंद्रन अश्विन इज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया फॉर सिंस लॉन्ग। बड़ा आसमान पे था जी बंगाली टाइगर। मैच की हाईएस्ट पार्टनरशिप लग गई, मैच का सबसे जबरदस्त बैटिंग आपने देख ली, सेंसेशनल बैटिंग। जो ऋषभ पंत से मुझे उम्मीद थी, जो जसवाल से मुझे उम्मीद थी, जो रोहित से मुझे उम्मीद थी, मार धाड़ वो अश्विन ने टेस्ट मैच में। आप वनडे इनिंग देख रहे हैं। बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन अन्ना, और साथ में एक और लोकल बॉय रविंद्र जडेजा ने। दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। आपके बड़े बल्लेबाज विकेट देके चले गए। ये 160 ऑड के ऊपर 6 विकेट गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन अन्ना ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूँ, मैं चेस प्लेयर भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। 5 टेस्ट मैच में ऑलरेडी सेंचुरी थी, और आज जो सेंचुरी बनाई है ना भाई साहब, मतलब फ्रंट फुट पे आके आंखें बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है, तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लियोतन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई। और वो भी रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जिस इंटेंट के साथ निकल कर आए हैं, जिस बहादुरी के साथ निकल के आए हैं कि उन्होंने इस चीज को एक दफा फिर साबित कर दिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। ना अपने शैल में गए ना उस प्रेशर में आए, जो दोनों को एक्सपीरियंस है। ये इंडिया के 2 ट्रस्टेड ऑलराउंडर्स हैं। ये बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, तो कमाल भाई साहब। लफ्जों की कमी हो जाती है जब इस तरह की क्रिकेट आपके सामने खेली जाए। रविंद्र जडेजा भी सिर्फ 14 रन पीछे है, 117 बॉलों में 86 रन, 73 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन भाई साहब आज ऐश बॉल जो आपने देखी है, मतलब 91 के स्ट्राइक रेट से 112 बॉलों पे 102 रन, 2 छक्के, 10 चौके, ये है भाई साहब आज की ट्रीट।
कि सब देखने आए विराट कोहली की 81वीं सेंचुरी होगी नहीं होगी, कप्तान रोहित शर्मा क्या करेगा नहीं करेगा। रविचंद्रन अश्विन ने बोला ये लो मुद्द दिया तुम्हारी सारी 6 विकेटों के ऊपर। तो भाई साहब बांग्लादेश अब वापस जाएगा और सोचेगा कि बहुत बुरी हुई है हमारे साथ। ये जो आखिरी पार्टनरशिप जो आज 7वें विकेट की पार्टनरशिप लगी है, इसमें इतना फेटा पड़ा है, इतना फेटा पड़ा है कि ये फेटा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब फेटा आपको उन बल्लेबाजों से ना पड़े जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो जी विराट है, रोहित है, एक टेरर है कि वहां से रन आने हैं, वो आते हैं, आप बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन जब आप ऊपर से विकेटें निकाल लें, ये तो वही वाली सिचुएशन हो गई। पाकिस्तान ने 28 पे 6 किया और लितनदाज और मेहदी मिराज की इनिंग्स आगे से लग गई। ये तो उससे भी ज्यादा आज मुझे लगता है बुरी हो गई, क्योंकि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो कॉन्फिडेंस को एक थैली में डाल के, वो साथ में सबरामती रिवर बहता है चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम, वहां मेरे ख्याल से फेंक दिया सबरामती रिवर के अंदर। वो जो सारा कॉन्फिडेंस है ना वो थैली के अंदर, वो थैली अब तैरती नहीं जा रही है, पता नहीं जाके कहीं समंदर में ना मिक्स हो जाए। बट व्हाट अ गट्सी इनिंग्स, व्हाट अ गट्सी पार्टनरशिप, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। 195 रन की पार्टनरशिप 227 बॉलों में, और जिस पेस के ऊपर ये पार्टनरशिप आई है, अब सारे लोग बोल रहे कंडीशंस इज, क्योंकि इस सेशन के अंदर इंडिया के रन कम थे। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों एक तरीके से लग रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान में कुछ दिन पहले जो करके आया है वो भारत में फिर से दोहरा सकता है। शुरू में विकेट गिरने के बाद और एक वक्त पर 6 विकेट गिरने के बाद लग रहा था शायद बांग्लादेश ये टेस्ट मैच को जीतने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आखिर में अश्विनी और जडेजा अच्छा परफॉर्मेंस किया ही तो किया है, साथ में बांग्लादेश के हाथ से एक तरीके से मैच को भी छीन लिया है। इस बात को लेकर जो भी पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। उन्होंने कई मरतबा, ये को पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जहाँ जहाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट में उनको टफ कंडीशंस में मौका मिला वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं। वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं, और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। और जो जिम्मेदारी थी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक, आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है, आप पिक एंड चूज करते हैं कि किन बॉल्स को आपने खेलना है। शुरू में इंडिया के पहले आधे घंटे में 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। शुभमन गिल को मैं कल रात को भी ये बात कर रहा था कि गिल को या सरफराज में से किसी एक को आप चांस दे सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। अगर आप बात करो, गिल 0 पर आउट हुए हैं, जायसवाल, लेकिन एक इंडिया की क्रिकेट की नेक्स्ट बड़ी चीज की बात करो तो वो जायसवाल है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जिस तरह से रन बनाए थे वर्ल्ड कप से पहले और आईपीएल से पहले, जो इंग्लैंड सीरीज थी वो भी कमाल खेला, वो भी लाजवाब था, और अभी भी आपके सामने इसकी परफॉर्मेंसेज है, आपको तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जिस तरह से बैटिंग किया जायसवाल ने, जायसवाल के साथ ऋषभ पंत ने कमाल किस्म की बैटिंग की है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा शायद बाहर देखने में लग रहा है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल इस मैच में डाउन नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है 42 साल में, 42 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दे दी, यानी कोई भी टीम जो टॉस जीती हो वो दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दे दे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अगर इंडिया यहां पे 50 रन और जोड़ देता है तो जिस तरह का बॉलिंग अटैक इंडिया का, यह आसान नहीं रहेगा। इंडिया आउट क्लास हो चुका था और उस टाइम पर अश्विन ने आकर इंडिया को बचाया। सिडनी टेस्ट इंडिया शॉक था, इंडिया फारिग था, लेकिन वहां पे अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर दिया और इंडिया को रॉक कर दिया। तो ऐसे करैक्टर आपको जरूरत होती है टीम में। अब इंतजाम है, उन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान के पास भी अगर कोई ऐसे 2 करैक्टर आ जाते टेस्ट सीरीज में तो कहानी बन जाती। शुरू में थोड़ी सी घबराहट मुझे हुई, मैंने कहा भाई ये मतलब बांग्लादेश क्या बन गया है, ये तो मतलब 4-4 विकेट्स हंस के निकाल रहे हैं, असल में मुंह इतनी विकेट्स ले गए हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ऐसा बाउंस बैक हुआ, ऐसा मतलब उन्होंने अंडरस्टैंड किया, जो रोहित शर्मा ने जैसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोई भी मैच छोटा नहीं है, सब मैच बड़े हैं भाई। उनसे सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि अभी तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, इसके बाद जो आपके लिए बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का है। उन्होंने कहा सब बड़े हैं, सब बड़े मैचेस हैं, क्या मतलब। तो ये जो एक अप्रोच है ना आपकी कैप्टन की कि यार वो बंदा वर्ल्ड कप दे गया अपने कंट्री को, आज तो वो ये समझे कि शायद हमसे बड़ी कोई टीम नहीं है, लेकिन वो आज भी इस मेंटालिटी के साथ है। इतनी आजिज़ी है उस बंदे में, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो कि वो कह रहा है कि भाई हर टीम बड़ी है, उसने किसी भी टीम को डिस्ग्रेस नहीं किया। तो आप देखो ये कप्तान होता है, कप्तान ये होता है जो हर टीम को बड़ा समझता है, जो सामने वाला हरीफ कभी भी आपके लिए आसान नहीं हो सकता, उसको कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए।
कभी भी नहीं समझना चाहिए कि सामने खड़ा शख्स जो है वो शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। भाई हालात कुछ भी हो जाते हैं, समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता है। वही हाल अभी होने वाला था, लेकिन वो फिर टीम ने ऐसा बाउंस बैक किया, ऐसा पकड़ा मैच को कि अब जाकर हालात जो है वो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है, वो जो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है। इन्होंने एंड के ऊपर आके जो 25 रन मारे ना, इससे इंडिया की जो परसेंटेज है, मतलब कि जो एवरेज है वो अच्छी हुई है इस सेशन की। तो मैं ये समझता हूं कि इस सेशन के अंदर इंडिया ने विकेट्स बड़ी फजूल की गंवाई है। केएल राहुल को आउट नहीं होना चाहिए था। केएल राहुल को जब जायसवाल आउट हो गया था तो केएल राहुल को बड़े अच्छे तरीके से खेलना। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जो अभी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच हुआ उसमें इंडिया की टीम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर नहीं पाई, लेकिन बैट्समैन जो थे वो फ्लॉप हुए। यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा सा खेला, लेकिन जो अश्विन और रविंद्र जडेजा ने जो पार्टनरशिप किया वो एकदम लाजवाब थी। और जिस तरह से बैटिंग करी अश्विन ने, 102 रन की इनिंग खेली, ये देख करके शोएब अख्तर और पाकिस्तान के लोग शॉक्ड रह गए कि ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं अश्विन, और इतनी ज़बरदस्त इनिंग जो बैट्समैन इनिंग नहीं खेल सके वो आज अश्विन ने करके दिखाया। इससे पता चलता है कि इंडिया के जो ऑलराउंडर हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त खेला यहाँ पे रविंद्र जडेजा और अश्विन ने। अभी दोनों के दोनों नाबाद हैं आज, और अभी पहले ही दिन का मैच हुआ है। कल वापस से दोनों होंगे ग्राउंड में और फिर देखना होगा कि कितने रन की वो पार्टनरशिप करते हैं ये दोनों लोग, और कितना स्कोर जो है वो इंडिया बांग्लादेश को दे पाता है।